हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज द्विघात समीकरण का खास वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग को कितना आता है। जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ठीक है, जो नहीं बनेगा तो बताइएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4 √3 बराबर 0 के मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर बना सकते हैं। जैसे आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको आप लिखिए, √3x² प्लस 8x प्लस 4 √3 बराबर 0। तो मान लीजिए कि पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो आपको पता है कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, शून्यकों का योगफल। क्या आपको बता सकते हैं कि क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है ना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस सूत्र से होगा बच्चों x का गुणांक। x का गुणांक कौन हो गया? 8 हो गया। और x² का गुणांक कौन हो गया? √3। ये आपका आंसर हो गया, योगफल निकल गया। अब गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का, क्या आपको याद है? अचर पद बटे x² का। अचर पद कौन है बताइए? 1 हो गया। और x² का गुना, अच्छा ये वाला ना, अच्छा 4√3 है, हाँ यहाँ 4√3, ध्यान से 4√3 x² का गुना √3 ना। अब √3 क्या हो जाएगा? बचा कितना? 4। तो हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 निकला। गुणनफल की जगह पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? अल्फा इंटू। आसान है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला कह रहा है, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका आपको मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलों का योगफल नहीं ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल भी ज्ञात नहीं करना, आपको सीधा सीधा मूल ज्ञात करना है। तो बना सकिएगा? चलिए बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, यहाँ पर देखिए सवाल में डायरेक्ट लिखा हुआ है सूत्र का प्रयोग कर इस समीकरण का मूल ज्ञात करें। चलो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखा जाए 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। इसमें आपको द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र में आपको सबसे पहले विवेचक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विवेचक या विवेकतर, जिसको हम डी कहते हैं। डी कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको पता करना होगा इसमें a कौन है। तो x² का गुणांक हो गया a, मतलब a हो गया मेरा 2। कौन हो गया? 2। x का, अच्छा b कौन है मेरा? x का गुणांक b है। x का गुणांक कौन है? तो 2 हो गया √2, हाँ या ना। और 2√2 हो गया। अच्छा चिन्ह के साथ लिखेंगे, जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे? हाँ देखिए x का गुणांक तो अक्सर बच्चे 2√2 लिख देते हैं और चिन्ह को भूल जाते हैं। चिन्ह यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब अचर पद लिखेंगे, तो अचर पद देखिए यहाँ +1 है, तो हम क्या लिख देंगे? हम +1, कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का? हाँ, इसलिए हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है ना। चलिए तो b कौन है मेरा? -2√2 है, तो -2√2 हो गया। इस पर क्या हो गया? होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सूत्र से क्या होगा? -4 का क्या होगा? 4। a कौन होगा? देखिए a हो गया 2, और c कौन हो गया? c हो गया ये, कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व किया जाए। माइनस पर स्क्वायर प्लस, और 2 दूनी स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा? 2। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 8 जाएगा। डी का मान क्या हुआ?
जीरो होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए d का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। d का मान तो 0 है, इसका मतलब 0 के बराबर है। और जब d का मान 0 के बराबर हो, हम आपको बताया है यदि d बराबर अगर 0 हो है ना, तो द्विघात समीकरण का मूल है ना अस्तित्व में है। द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में और साथ में समान भी है। क्या जी? द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में और समान है। अस्तित्व में और क्या है? समान है। देख लो d का मान 0 है ना, तो इसका मूल समान होगा। मूल क्या होगा? समान होगा और अस्तित्व में है। तो कैसे बनाएंगे देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। अब द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। माइनस सूत्र से हो गया। b का मान देखो चेक करो कितना है, माइनस 2 रूट 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस d का मान 0 बटे 2 का 2, a का मान बताओ। a का मान 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से बंटवारा करते हैं ना, बंटवारा करते हैं। करिए बंटवारा भाई। x बराबर माइनस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, फिर प्लस रूट 0 लिखेंगे ना, और फिर बटे 2 दूनी 4, और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। इधर नहीं दिखेगा तो हम नीचे लिख दें। यस नीचे लिख देते हैं। x बराबर प्लस 2 रूट 2 माइनस अंडर रूट 0 बटे 4। चलिए वैल्यू निकालिए। 2 रूट 2 में रूट 0 को जोड़ेंगे तो 0, रूट 0 का वैल्यू तो 0 होता है, 0 को जोड़ेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा। तो x का मान निकलेगा बच्चों 2 रूट 2 बटे 2 दूनी 4। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? रूट 2 बटे, इसमें निकालिए x बराबर, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 रूट 2 बटे 4, 2 दूनी 4, कितना निकल गया बताओ? रूट 2 बटे। अब देखिए इसमें भी x का वैल्यू देखिए रूट 2 बटे 2 है, इसमें भी देखिए x का वैल्यू देखिए रूट 2 बटे 2 है या नहीं है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यस। यहाँ अब दे देंगे, दोनों बात अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मूल जो है बिल्कुल समान है ना, है। x का 2 वैल्यू निकला, क्या निकला बताइए? रूट 2 बटे 2 निकला और रूट 2 बटे 2 निकला, और दोनों आपस में क्या है? और हम क्या बताएं? d का मान अगर 0 होगा तो द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा और साथ में समान में ही होगा। देखिए समान है कि नहीं है? चलिए नोट किया जाए इसको। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उतारिए। देखिए कुछ बच्चों का कहना है कि 1 बटे रूट 2 आंसर है ना। देखिए इसको हम 1 बटे रूट 2 भी कर सकते हैं। जैसे रूट 2 का रूट 2 है, 2 को हम क्या लिखेंगे? रूट 2 गुना रूट 2 लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे? रूट 2 गुना रूट 2 लिखेंगे ना। देखिए रूट 2 क्या हो जाएगा? तो 1 बटे क्या हो जाएगा? अच्छा रूट 2 तो 1 बटे क्या हो गया? आंसर मिल गया जी। हाँ, कोई अगर यहाँ पर भी छोड़ देगा तो उसका भी क्या होगा? सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको मूल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो ठीक, मिटाया जाए। देखो यहाँ कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, दोनों संख्याएं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए ना, आप देखिए तुलना कहाँ हो रहा है, कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, यही ट्रिक है। तुलना समझते हैं, राम श्याम से मोटा है, हाँ राम श्याम से, तो तुलना यहाँ मोटा गुण में हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है? राम और श्याम में। यहाँ ध्यान दीजिए, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या में। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बीच में कौन आ रहा है, छोटी की बड़ी? बड़ी आ रहा है, तो बीच वाले को माना जाता है और शुरू वाला निकाला जाता है। तो मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x, मान लिया ना, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसलिए प्रश्न में कह रहा है बच्चों छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या किसको माने हैं? x को। गुना का मतलब गुना, 8 से क्या कर दिए? गुना। तो छोटी संख्या का वर्ग निकल गया 8x, निकल गया ना। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न में आइए अब। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान देंगे, कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या कह रहा है प्रश्न में जी? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग दोनों का अंतर ना 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग घटा छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, 180। देख लो, तो बड़ी संख्या का मान चेक करो कितना है। बड़ी संख्या x है ना, तो x पर स्क्वायर छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का, छोटी संख्या का स्क्वायर है, छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x बराबर कितना हो गया? 180। बहुत बच्चा यहाँ पर क्या कर देता है? 8x पर स्क्वायर दे देता है, गड़बड़। भाई छोटी संख्या का वर्ग ही तो 8x दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो छोटी संख्या का स्क्वायर ही 8x है, तो छोटी संख्या की स्क्वायर की जगह पे 8x लिखेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, प्लस 180 इधर जाएगा तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर। अब तो तुम लोग इससे आगे सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे। दोनों विधि सॉल्व कर सकते हो, या तो गुणनखंड विधि या तो द्विघाती सूत्र विधि। किससे करना चाहते हो? द्विघाती सूत्र आसान लगता है तुम्हें? गुणनखंड आसान लगता है? सबका टेस्ट अलग अलग होता है, समझे ना। सबका मुंह अलग अलग है तो टेस्ट भी क्या होगा? अलग अलग है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो आपको जो पसंद आ रहा है आप उससे कर लीजिएगा। हम बताओ किससे बताए? जिसको नहीं आता पूछ लो। द्विघाती सूत्र से बता दे। चलो उसमें फंसते हो तुम लोग ना। चलो देखो नहीं फंसोगे। देखो यहाँ a कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ या ना। b कौन है? x का गुणांक, और c कौन है? माइनस 180। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पर d निकालेंगे, d निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a, b का मान माइनस 8 पर 4 का 4, a का मान, c का मान 80 माइनस 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 गुना माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अच्छा 18 चौके 72 ना, 720। दोनों को जोड़ो, d का मान 700, 0 से बड़ा है ना, इसलिए d का मान 0 से बड़ा है। अतः द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है। द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में। जब द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा प्यारे बच्चों, तो हम द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? द्विघातीय सूत्र। चलो बताएं, अच्छा रिवीजन हो रहा है ना तुम लोगों का? ठीक हो रहा है ना? चलो देखो, बराबर द्विघातीय सूत्र लगा दे। द्विघातीय सूत्र से
x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे, चलिए x बराबर -b का मान बताओ, -8 प्लस माइनस डी का मान 784 का रूट 2, a का मान 1 है, कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस माइनस 784 का रूट निकालो। 784 का देखो रूट कैसे निकालेंगे, जिसको भी नहीं आता है आराम से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 784 का ना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दीजिए। 3 दूनी 9 दूनी 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दीजिए। 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, कोई दिक्कत? देखिए फिर 2 से भाग दीजिए, हाँ 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग दीजिए। 49 दूनी, फिर 7 से दीजिए, 7 49, फिर 7 से दीजिए, 7 एकम, तब तक भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक कि अभाज्य संख्या से भाग देना होता है ना अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। भाग दे दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 784 का रूट निकाल रहे हैं। रूट का मतलब होता है 2 का जोड़ा लगाना। कितने का जोड़ा? 2 का जोड़ा। देखो यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ पर 7 का जोड़ा लग गया, ठीक है ना। अब जब जोड़ा लग जाता है तो इससे 1 और 2 निकलेगा, इससे कितना 2 निकलेगा, इससे 1 ना। चलिए गुना कीजिए, 7 दूनी 14 दूनी 28। 784 का रूट निकल गया 2 एकम 2, कोई दिक्कत? चलिए अब x का 2 वैल्यू निकलेगा। एक तो 8 में जोड़ करके 28 और बटे 2 ना, 8 में जोड़ के 28 बटे 2, और एक जो निकलेगा x बराबर 8 में घटा करके 28 बटे। चलो बच्चों 28 8 कितना होता है? 36 ना, बटे कितना? काट दीजिए 18, इसमें घटा देंगे ना 20 बटे, कट के कितना हुआ? देखिए अब जरा समझिए, बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या कौन होगा? -10 होगा कि 18 होगा? माइनस अमान्य है, माइनस वाला वैल्यू क्या होगा? अमान्य है, तो बड़ी संख्या निकल गया। अतः बड़ी संख्या x का मान कितना? 18, और छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है ना, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर ना, कितना दिया हुआ है बच्चों? 8 गुना x, 8 गुना 18, 8 गुना 18 करोगे कितना होगा? 144। देखो नहीं आ रही, छोटी संख्या बराबर 144 ना, स्क्वायर से जाके रूट स्क्वायर 12 ना, 12 निकल गया, कोई दिक्कत? बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12। एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? आगे बढ़ जा। चलिए देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, ठीक है ना। तो 50 को 2 भागों में बांटेंगे यानी 2 संख्या होगा। मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या क्या है? x है। मान लीजिए, माना कि कितना नंबर बता रहे? 4 नंबर ना। माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या x मान लिए, तो दोनों का योग ना 50 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग क्या है? तो हम दूसरी अगर संख्या निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 50 माइनस x निकलेगा, क्योंकि दोनों संख्या का योग 50 है। पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या निकलेगा ना, क्या निकलेगा? 50 माइनस x निकलेगा। अब कह रहा है प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों? उनके व्युत्क्रमों का योग 12 है जी। उनके योग 12 है, तो पहली संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा?
दूसरी संख्या 50 माइनस एक्स है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/50 माइनस, अब योग बोल रहा है तो बोलो घटा का चिन्ह लिखेंगे जोड़, अच्छा जोड़ का, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/12। बताओ समीकरण बन गया ना? समीकरण क्या हो गया? अब इन समीकरण को अगर सॉल्व किया जाए तो बताओ सॉल्व नहीं होगा? कीजिए सॉल्व। एलसीएम ले लें, x और 50 माइनस एक्स का एलसीएम x और 50 माइनस x कैंसिल तो क्या होगा? 50 माइनस ये भी कैंसिल तो क्या होगा? xn होगा जी। अब बराबर 1 क्या हो गया? बताइए, ये प्लस x माइनस x कैंसिल तो बचा क्या? 50 बचा। अब देखिए x 50 से गुना होगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/12। कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे, गुना करें तो गुना कीजिए 50 में 50x से 50 गुना 12x कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 600 ना, 600 बराबर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 50x माइनस एक्स स्क्वायर ना। चलिए माइनस में है ना, इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 50 से इधर जाएगा और प्लस 600 ना, बराबर क्या हो गया? अब कर लो सॉल्व, चाहो तुम गुणनखंड विधि चाहो तुम द्विघाती सूत्र विधि। गुणनखंड विधि से करें, करते ठीक ना? हाँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर दे या चलो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करते। चलिए देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि क्या होता है जरा समझिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ना, इस विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, पहले आप वो सुनिए। आपको अधिकतम पावर एक्स स्क्वायर है, इसके बाद देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस है कि प्लस है? माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस वाला कौन फॉर्मूला लगाएंगे सर जी? तो ई वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, होता है ना? यस। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 है, इसको, इस प्रश्न को पहले इस सूत्र में इसको बैठाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस सूत्र में बैठेगा वैसे ही इसको फिर इसमें बैठाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और फिर आंसर हो जाएगा। पहले ये जो प्रश्न है इसको इस रूप में लाएंगे, इस रूप में लाने के बाद फिर इस रूप में लाएंगे। ठीक है, अब कैसे लाएंगे जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, ए मेरा एक्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर। फिर देखिए माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। सूत्र में क्या है? 2 है ना, क्या लिखेंगे? 2 इंटू, फिर बोल रहा है ए, तो ए मेरा कौन है? एक्स ना, ए मेरा हो गया एक्स इंटू बी। देखो बी क्या होगा जरा ध्यान से समझना, यहां पर बी लिखा हुआ है ना, बी वह होगा जो 50x पूरा दे। देखिए x तो मेरा पूरा हुआ है, बी वह होगा जो 50 पूरा दे। पहले से यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 में कितना से गुना करोगे जो 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर b का मान हो गया 25, 25 दूनी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 25 पर क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। 25 पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखिए इस सूत्र में बैठ गया, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मेरा x, b वह होगा जो इसको पूरा दे। x तो पुर गया है, 50 पुराना है, 2 पहले से लिखा हुआ, 2 में किससे गुना करेंगे जो 50 हो जाएगा? 25 से, तो 25 दूनी 50 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो b मेरा हो गया 25, 25 पर क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्लस, यहाँ क्या लिखे बच्चों? प्लस। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 600 लिखा हुआ है ना। आप देखिएगा सब कुछ मिल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है, 50x है तो 25 दूनी 50x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 600, और यहाँ पर आप क्या लिख दिए हैं? 25 का स्क्वायर लिख दिए हैं, 625 हो गया। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 600, क्या होना चाहिए? और आप यहाँ पर लिखे 25 का स्क्वायर लिखे है ना। अब आपका माइंड क्या बोलेगा जानते हैं? अरे हमको तो, हम तो लिख दिए यहाँ पर 25 का स्क्वायर,
तो 25 के स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, या क्या घटाएंगे जो मेरा 600 हो जाना चाहिए। 25 के स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे जो मेरा क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए। देखो समझो जरा सा, यहाँ पर जोड़े हैं बी स्क्वायर, बी मेरा 25 स्क्वायर हो गया। अब 25 के स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे जो मेरा कितना वैल्यू होना चाहिए, 600 हो जाना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे, मतलब खाली डिब्बा। अब खाली डिब्बा का वैल्यू निकालना है तो 600 माइनस 25 का स्क्वायर, यस या नो, 600 का 625 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -25। कहने का मतलब आप चेक कर सकते हो, जांच कर सकते हो कि 25 के स्क्वायर में अगर हम जोड़ देंगे क्या -25 तो कितना हो जाएगा। देखिए 25 का स्क्वायर 625 और फिर -25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो 25 के स्क्वायर में -25 जोड़े तो 600 हुआ। तो इस खाली डिब्बा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -25 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 25 के स्क्वायर में जोड़ देंगे क्या, -25। यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चे को दिक्कत है, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये जो है किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूला को ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 25 का होल स्क्वायर लिखे ना। अरे बोलो ना, यस। देखो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, 25 है ना, तो हम क्या लिख दिए 25 बराबर क्या हो गया 0। एकदम आराम से समझिए, x माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो गया 0। अब जानते हैं को फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो x माइनस 25 का जो स्क्वायर है इसको समझिए a, इसको a समझिए, तो a पर स्क्वायर हो गया। फिर क्या है यहाँ b है, तो b मेरा कौन हो गया 5 का स्क्वायर, है ना। लगाएं फॉर्मूला, लगाइए। लगाइए, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x माइनस 25 माइनस 5, हाँ या ना, यस, इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 25 प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। देख लीजिए यहाँ बनाते हैं भाई, देखिए ये भी 0 के बराबर हो गया। तो x माइनस 25 और 5 30 बराबर 0 हो गया। फिर 25 में 5 घटेगा, x माइनस 20 बराबर, तो x का वैल्यू निकल गया प्लस 30 और x का वैल्यू निकल गया प्लस 20 ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या जी x का मान 30 और दूसरी संख्या हो 50 माइनस x। तो 50 में 30 घटाओगे तो 20 नहीं निकलेगा बच्चों, तो ऐसे भी तो 20 निकल गया। कोई दिक्कत, आसान था ना। पूर्ण वर्ग बनाने का विधि में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पर ना आप दो तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाए ना, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर ना आप एक काम और कर सकते थे, जानते हैं क्या, जैसे देखिए बताते हैं, x माइनस 25 है ना, बोलिए ना, हो नहीं बोलिएगा, इस पर स्क्वायर है ना। देखिए माइनस 25 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 25 होगा ना। देखिए x माइनस 25 हुआ, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, हो गया ना, यस। x माइनस 25 हो गया, 25 का रूट होगा कौन चीज, और रूट से निकलेगा दो वैल्यू, एगो प्लस एगो माइनस। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे जानते हैं, x माइनस 25 ये प्लस 5 के बराबर हुआ, फिर लिखेंगे x माइनस 25 किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। इससे भी निकालेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 25 कितना हो गया, इससे निकालेंगे तो क्या होगा -5 प्लस 25 ना, तो इससे क्या निकलेगा प्लस 20 ना।
तो आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे सूत्र लगा करके बनाओ या ऐसे बनाओ, योर मर्जी, ठीक है। और कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नोट करो इसको। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। आयत का लंबाई और क्या ज्ञात करें, जानते हैं। हम आपको कह दिए हैं कि जहां पर तुलना हो रहा होता है उसी बात को पकड़ लेते हैं, और तुलना वाले वाक्य में बीच वाले को माना जाता है और शुरू वाला निकाला जाता है। तो लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर तुलना लंबाई चौड़ाई के बीच हो रहा है। बीच में कौन आ रहा है, पहले तो लंबाई आ गया, तो बीच में कौन आ रहा है, चौड़ाई। चौड़ाई वाले को मान लो, माना कि चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई। यहाँ ध्यान दो, चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर, इसलिए लंबाई, लंबाई क्या कहा जा रहा है, लंबाई क्या कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दो, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। चौड़ाई x माने है, दुगुना मतलब दू से मीटर अधिक, 1 मीटर अधिक है, तो इसलिए क्या कर देंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। और कुछ दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना है जी, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब दुनिया जानती है, आप लोग नहीं जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 नहीं हो गया। आप लोग नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आयत का, तो लंबाई के जगह पर लंबाई का वैल्यू रख देंगे, चौड़ाई के जगह पर, चलिए लंबाई की जगह क्या रखेंगे बताओ, और चौड़ाई की जगह 500 x से गुना कीजिए, 2x x गुना 1 प्लस इधर जाएगा, छोड़ दें, कर लोगे पक्का, यस। चाहो तुम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करो, चाहो द्विघात सूत्र विधि से सॉल्व करो, चाहो HW रहा, आंसर तुम दोगे। देखो प्लस में आएगा तो लंबाई तो प्लस में होता है ना, तो प्लस वाला मान्य होगा, माइनस में आएगा तो, क्योंकि माइनस वाला अमान्य होता है, ठीक है। चलो ठीक है ना, ये आपका HW है। देखिए प्रश्न है k का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या हो, और दोनों मूल वास्तविक तथा, आपको हम कई बार बता चुके हैं, मूल अगर वास्तविक और समान हो तो d का मान क्या होता है, डी का मान 0 होता है, डी का मान क्या होता है। तो यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है, देखो बदमाश, होता है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है जी, पहले तो समीकरण दिया हुआ है ना, मतलब कुछ भी तो देखिए समीकरण दिया हुआ है ना, देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया है बताओ, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 ना। क्या दिया हुआ है, दिया है मूल
वास्तविक है, समान है। अगर मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस, बराबर क्या हो गया बता सकते हो? बी इसमें कौन है? एक्स का गुना के पर स्क्वायर माइनस 4 का 4 ए सी 3 बराबर क्या हो गया 0। 4 दूनी 8 तिया, चलिए के का मान निकलेगा रूट अंडर 24 ना, 24 का रूट निकालो। हाँ 24 का रूट आता है निकालने, देखो सिखा रहे हैं हम। 12 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 2 एकम तो 24, देखो यहाँ सीखो लास्ट बार सिखा रहे हैं हम। 24 के जगह क्या लिख रहे हैं? देखो 2 गुना 3 गुना, देखो जिसका जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा पेयर, उसको रूट से निकाल देंगे ना। इन दोनों का पेयर हो गया 2 हो गया, इन दोनों का पेयर हुआ रूठे में रह जाएगा 3 दूनी 6 हो गया के का वैल्यू। समझ में आया? द्विघात समीकरण अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। बना लोगे तुम लोग, पक्का बना लोगे ना? डी निकालना इसमें हो जाएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, बी का मान देखो कौन है? एक्स का गुणांक 4 का 4 ए सी सते, देखो रूट 2 गुना रूट 2 हुआ, 5 चौके 20, 20 दूनी कितना होगा? डी का मान 0 से क्या है? और डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व में है और क्या है? भिन्न भिन्न ना, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। मूल वास्तविक एवं यस अलग अलग है। और कोई प्रश्न है आप लोग के पास? ऑब्जेक्टिव है, बताओ। देखिए प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें 2 लड़की है, एक का नाम है, एक ही लड़की है शेफाली, क्या नाम है? 2 विषय का टेस्ट दिए थे। कितने विषय का? एक गणित और दूसरा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला और अंग्रेजी में कितना 3 अंक कम मिला तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो गया? 200। यहाँ ध्यान दो, इन दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो मान लेंगे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है ना, कितना सब्जेक्ट है? तो गणित का मान लो, अंग्रेजी का निकल जाएगा, ठीक है ना? चलिए मानते हैं, माना कि गणित में प्राप्त अंक कितना मान लिए हम इसको? गणित में प्राप्त अंक को क्या मान लिए? अब जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग 30 है ना, तो गणित प्लस अंग्रेजी दोनों का योग बराबर 30 हो गया। तो हम अगर अंग्रेजी का निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ? अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा बच्चों? 30 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके 30 है। अरे भाई इंग्लिश और मैथ दोनों को मिला करके 30 अंक मिला है। हम गणित में मान लिए एक्स है तो अंग्रेजी में क्या होगा? प्लस हो जाएगा माइनस होगा, 30 माइनस एक्स नहीं होगा। यस। अब कह रहा है प्रश्न से, प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक मिले तो गणित में कितना अंक था पहले? एक्स, उसमें 2 अंक अधिक मिला तो दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, कितना अंक मिला था? 30 माइनस एक्स, उसमें कितना कम करना है? 3 अंक कम मिले, 3 माइनस कर दिए। तो उनके अंकों का गुणनफल, मतलब दोनों के बीच क्या कर दिए? गुना। तो कितना हो जाता है गुणनफल? 210। इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेगा, एक्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए एक्स प्लस 2, 30 में 3 जाएगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210। सॉल्व किया जाए, एक्स से सबको गुना कीजिए, एक्स गुना 27, 27 एक्स, एक्स गुना माइनस एक्स प्लस 2 गुना 27 54 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा?
बराबर कितना 210। 27x और 2x माइनस होगा -x² प्लस 25x प्लस 54 -210 बराबर उधर 0। -x² प्लस 25x 210 में 54 को माइनस करना है, कितना होगा 10 में 4 जाएगा, यहाँ कितना बचा 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पर 1 चिन्ह बड़ा का, देखे हो गया ना, हो गया। अब x² माइनस में तो प्रत्येक पद में माइनस से गुना कर दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा 156 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कर लोगे कि हम कर दें, हम ही कर दें, कर लोगे, क्या बात है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। समझ रहे हैं ना, बने रहिए चैनल के साथ।